अब बताया, अब तेज का मारेगा। चल ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती क्वीन का जादू अगेन। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी को जो है सर्कस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को लाइव सर्कस दिखाने लेकर चलने वाली हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी वॉक शॉक हो चुकी है कंप्लीट और मैं हूँ पार्क के अंदर। सो आप देख ही सकते हो। तो देरी किस बात की, सर्कस के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा जो है सर्कस मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। और मैंने सोचा आज वीकेंड है तो रूपाली को भी ले चलते, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सच में गाइस, ये सर्कस अगर आप देखोगे ना पानीपत हरियाणा का, तो आपकी आंखें खटी रह जाएंगी, क्योंकि ये सर्कस जो है बहुत ही कमाल धमाल और बेमिसाल बनाते हैं ये, और करते भी हैं करतब बहुत ही अलग अलग प्रकार के, और देख के सच में मज़ा आ जाता है। रीज़नेबल रेट भी होती है इनकी टिकट की। तो देखिएगा कि चलिए फटाफट से मैं आप सभी को जो है लेकर चलती हूँ डायरेक्ट सर्कस। सो गाइस, यहाँ पहुँच चुके हैं राजकमल सर्कस वालों का सर्कस देखने के लिए। तो पहले भी एक ब्लॉग जो है मैंने आप लोगों से शेयर किया था और आप लोगों ने खूब पसंद किया, तो उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए भी शुक्रिया गाइस। आप लोगों के बिना हम कुछ है ही नहीं, तो यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आप देख सकते हो सर्कस इस वक्त, ये गरीब लोग बेचारे जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस। बॉलीवुड की फिल्म हम 3-3 घंटे के लिए देखने जाते हैं मॉल के अंदर, और 300-300, 400-400 रुपये, 1000-1000 रुपये जो है हम खर्च करके आ जाते हैं। और आजकल की फिल्म जो है बस नाम के ही होते हैं, एक्टिंग तो होती नहीं, एक्टिंग तो पल्ले हैं ही नहीं। अभी हाल ही में अर्जुन कपूर ने भी इतना कुछ उन्होंने बोला है। खैर छोड़िए, बॉलीवुड की तो ऐसी की तैसी, मुझे तो आजकल पसंद आ नहीं रहा उनका एक्टिंग। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी भांजी को सर्कस दिखाने ले जाऊं, और इनकी हार्ड वर्क को देखकर जो है बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे भीड़ जो है ना, आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं गाइस, और लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो आजकल बॉलीवुड का तो बॉयकॉट हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और जो है गरीब लोग ये कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां तो हैं ही यहाँ पर जो कि मेहनत करती हुई दिख रही हैं। इनको भी अपना घर चलाना होता है, तो इनके अंदर यही टैलेंट है, तो ये यही टैलेंट दिखा रहे हैं। और किसी के अंदर अपना अपना अलग अलग हुनर होता है, तो इनका जो हुनर है ना, सच में अप्रिशिएट करने का मन करता है, प्रशंसा करने का मन करता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकी हार्ड वर्क है ना गाइस, मुँह खुले के खुले रह जाते हैं देख कर। ये देखिए, अपने मुँह के अंदर जो है ये आग लेकर जाएगा, और कितना रिस्क का काम है। तो यहाँ पर मैं लाइव भी मैंने बोला था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो कॉपीराइट इशू होता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इसलिए जो है मुझे म्यूट करना पड़ा, वरना बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप घर बैठे बिना पैसा खर्च किए सर्कस का आनंद ले सकते हो। आगे और सारे करतब जो है मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फिलहाल ये करतब देखिए इस लड़के का, दो तरफ दो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, और ये देखिए कितना रिस्की काम कर रहा है, आग के साथ खेल रहा है। तो और इस लड़की की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब। तो ये सब जो है टीवी पर हमें कलर्स टीवी पर इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह की जो है ओरिजिनलिटी नहीं देखने को मिलती है उसमें। कहने को रियलिटी शो होते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं होती है, सब जो है बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो है आंखों के सामने ये देखो किस तरह से आग बुझा रहा है, ये कितना रिस्क का काम है गाइस। और मुंह के अंदर क्या लिया था बताऊँ, पेट्रोल इसने भरा था मुंह के अंदर। ये देखो, रूपाली भी शॉक हो गई है देखकर। तो कई पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को सर्कस दिखाना पसंद नहीं करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को जो है सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो दिमाग है वो खुलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है। तो इन लड़कियों को देख सकते हो आप, सामने जो स्टेज पर डांस कर रही हैं, कॉन्फिडेंस इनका कितना ज़्यादा है। और एक एक शो नहीं गाइज, एक दिन में कम से कम 4 शो होते हैं इनके, और चारों में इनका एक्सप्रेशन जो होता है एक तरह का ही रखना होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही सवाल को बार बार जवाब देकर जो है ना, मतलब परेशान हो जाते हैं कई बार। तो ये लोग भी दिन में 4-4 टाइम जो है शो करते हैं, और ये रात का शो है गाइज। मैं रात को जैसे फ्री हुई थी, तो मैं रात को ही रूपाली को मैंने कहा चलो जी रात को ही चलते हैं, और लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है रात के टाइम में। तो
मतलब बहुत मज़ा आया मुझे तो। और आगे भी मैं जो है बहुत अच्छा करतब आप सभी को दिखाने वाली हूँ। पीछे 2 जोकर घूम रहे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करवा रहे थे। तो एक बार ताली ज़रूर बजा देना इन लोगों के लिए जो इन्होंने कंप्लीट किया है ये। और पहले जो 4-5 साल पहले जो मैंने सर्कस देखा था ना गाइज, उसमें जो है जानवर वगैरह का भी रोल हुआ करता था। हाथी आते थे, शेर आते थे, चीता आता था, डॉगी आते थे मतलब कि, और बहुत अच्छे अच्छे करतब किया करते थे। तो वो सब जानवरों का करतब देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अब क्या है कि जानवर अलाउड नहीं है, बैन कर दिया गया जानवरों को लेकर। तो इसलिए जो है इन सभी को ही जितना कुछ टैलेंट आता है वो ये दिखाते हैं सर्कस के अंदर। और ये देख सकते हो आप साइकिलिंग कर रही हैं 2 लड़कियां आकर, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। और आगे जो करने वाली हैं वो देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये देखिए, साइकिल हम नॉर्मल नहीं चला पाते हैं भाई। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो एक्टिवा आती है, बट साइकिल तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरी भांजी को आती है, मुझे नहीं आती है। तो ये ऊपर चढ़ चढ़ कर जो है अभी आगे साइकिल चलाने वाली हैं। आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नो डाउट। बट ये देखो, बिना एक पैडल चलाकर जो है, एक्सपीरियंस है इन्हें, इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, दिन रात की प्रैक्टिस होती है इनकी। और ये देखो छोड़कर भी चला रहे हैं। तो बॉयज़ को तो कई बार देखा है ये सब करते हुए स्टंटबाजी, लेकिन लड़कियों को बहुत ही कम देखते हैं हम इस तरह के स्टंट करते हुए। और जब लड़कियां करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रखा है इन लड़कियों ने। तो इस तरह से जो है सारी करतब हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पर। और यहाँ तालियों की गूंज जो थी ना, मतलब सुन के बहुत ही मज़ा आ रहा था, सुकून सा मिल रहा था। बट मैं वो गूंज आपको नहीं सुनवा सकती हूँ इस वक्त, इसलिए क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था। अगेन मैं आपको कहना चाहूँ कॉपीराइट इशू का प्रॉब्लम होता है यूट्यूब पर, इसीलिए वो ऑन तो कर नहीं सकते हैं। बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना, भीड़ पब्लिक की देख कर मज़ा आ रहा था कि चलो उनको इतनी तो समझ है कि हाँ गरीब लोगों का साथ देना चाहिए, गरीब लोगों की चीज़ें देखनी चाहिए, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, वहाँ करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, टिकट लेते हैं, इन लोगों को देखते हैं, तो फ्री में तो देख नहीं रहे हैं, पैसे देकर ही देख रहे हैं। और साथ में इनकी मेहनत होती है उसी चीज़ की, ये पैसे लेते हैं, तो इनका भी भला होता है और हमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और साथ ही हम सीखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी लेते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमने लाइफ में नहीं देखी होती है, तो यहाँ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और काफ़ी कुछ सीख कर भी जाते हैं। भाई आज मैं तो बड़ा कुछ जो है सीख कर जाने वाली हूँ यहाँ से। तो आप लोगों को सर्कस जो है कैसा लगता है देखना ज़रूर कमेंट करना। और मैं हर साल जो है सर्कस देखती हूँ, हर साल पानीपत हरियाणा के अंदर जो है राज कमल सर्कस वाले आते हैं और अलग अलग प्रकार के करतब जो हैं दिखाते हैं, और अलग अलग जगह पर ये जो है सर्कस लगाते हैं। तो इस बार जो है 13-17 सेक्टर में लगा है ये सर्कस, और पिछली बार जो है बिग बाज़ार के पास लगा था। तो आप पानीपत में रहते हो तो ये सारे जगह आपको पता ही होंगी। और अगर पानीपत हरियाणा से अभी कोई लोग जो हैं अभी वीडियो के अंदर देख रहे हो ये व्लॉग, तो ज़रूर शेयर करना कि आप लोग ये सर्कस देख कर आए हो तो। और कौन से सर्कस आपको ज़्यादा पसंद है, बॉम्बे सर्कस, राजकमल सर्कस, और जो भी सर्कस के नाम आपको पता हो या आपने देखा हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मुझे ये वाले सर्कस बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो लड़कियाँ किस तरह से करतब कर रही हैं, पैर ऊपर करके चला रही हैं साइकिल। तो मौत के कुएं में हमने कई बार देखा है बाइक, कार चलाते हुए लड़कों को, स्टंट करते हुए लड़कों को एक एक पैर पर, बट लड़कियों को बहुत कम देखते हैं इस तरह की चीज़ें करते हुए। तो जब लड़कियां करती हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा मोटिवेशनल होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेट होते हैं हम, और अच्छा भी लगता है कि एक लड़की होकर इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह के स्टंट कर रही हैं। और इसी चीज़ के जो है ये पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं ले रहे हैं कुछ भी, साथ में हार्ड वर्क करते हैं ये लोग। देखो तो तालियों की गूंज यहाँ पर हो रही थी। और ये देख सकते हो अब एक और आई हैं, ये कम से कम 35 ईयर्स की हैं, 35 साल की होने के बावजूद आप देख सकते हो कि ये साइकिल किस तरह से चला रही हैं। तो ये जो बैलेंस है गाइस, राउंड राउंड घुमाना इस तरह से साइकिल, देख तो साइकिल का आगे पीछे का कुछ नहीं, सिर्फ एक पहिए पर साइकिल चला रही हैं। ये तो बहुत ही चकित कर देने वाला ये जो करतब था, मुझे तो काफ़ी चकित कर दिया। और मैंने कहा कमाल है मतलब। तो आगे और भी बहुत सारे करतब ऐसे होने वाले हैं। और गाइस एक बार और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि पहले जो मैंने व्लॉग डाली थी उसमें भी बहुत सारे करतब मैंने आप सभी को दिखाए हैं, सर्कस के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वो भी देख सकते हो। ये दूसरा पार्ट है व्लॉग का, सर्कस का जो रह गया था।
एक ही व्लॉग के अंदर मैंने सारे नहीं डाली थी वीडियो, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता। अभी जो मैंने व्लॉग डाला वो भी काफ़ी लंबा है, बट सर्कस होता ही ऐसा है कि 3 घंटे का था, मैं आपको बता दूं 3 घंटे का। तो ये काट कूट के मैंने जो बनाया है जितना भी, ये देखो साइकिल के ऊपर पीछे ये खड़ी हो गई है लड़की और वो साइकिल चला रही है। अभी और भी कुछ करने वाली है ये, जो देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो अभी तो आप घर पे आनंद ले सकते हो, एग्जैक्ट वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज़, जैसा मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ हम, ये देखो आगे बैठ गई है ये बिल्कुल, और बिना कुछ पकड़े बैठी हुई थी। तो इजी नहीं है, देखने में बहुत इजी लगता है इसलिए क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये इनका काम है इसलिए कर लेते हैं, लेकिन है तो ये भी इंसान ही ना, इनकी भी प्रैक्टिस है। कहते हैं रोज एक चीज़ को प्रैक्टिस करने से ना वो चीज़ें हम कर पाते हैं, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है गाइज। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ में परफेक्ट होना है लाइफ में, तो प्रैक्टिस करने से तो हर चीज़ जो है अचीव कर पाते हैं हम। तो ये देखिए जोकर आए हैं बनकर ये, और जिनको देखकर चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ स्माइल आती है, सारे स्ट्रेस भूल जाते हैं हम। तो ये देखो ये डांस कर रहे हैं देशभक्ति गाने के ऊपर, माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम। इस गाने पर जो है इन्होंने डांस किया, बहुत ही प्यारा, और अच्छे अच्छे स्टंट कर कर भी इन्होंने दिखाए हैं। तो इस बार का जो सर्कस था ना गाइज, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा मतलब कम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर अगर जानवर वगैरह और होते, लाइक एलिफेंट, डॉग, इस तरह की चीज़ें वो जो आते हैं बॉल से खेलते हैं, अलग अलग करतब करके दिखाते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है जानवरों का खेल देखकर। लेकिन इस बार जो है बैन कर दिया गया पूरी तरह से जानवरों को लेकर। तो ये बेचारे जितने भी इनको आते हैं उसी हिसाब से जो है ये कर रहे हैं, और जो भी कर रहे थे काफ़ी जान जोखिम का काम था। सो गाइज, अगर आप सर्कस व्लॉग फर्स्ट देखना चाहते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे करतब वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सीन्स हैं गाइज, जैसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। तो उस व्लॉग को देखने के लिए 134 व्लॉग मस्ती क्वीन का जादू आप सर्च करोगे ना, तो आपको पहले नंबर पर जो है वो व्लॉग आ जाएगा। 134 नंबर व्लॉग है वो, तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। साथ ही मैं उस व्लॉग को जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो आधा पार्ट मैंने ये डाला है जो अभी आप देख रहे हो, आधा जो है पहले वाला। तो पहले वाले में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे करतब हैं जो आप देख कर इंजॉय कर सकते हो फुली घर बैठे, और आपको कोई टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा। तो गाइज़, अगर आप गए हो 13-17 सेक्टर में, अगर ये सर्कस देख कर आए हो तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो इस तरह से जो है सर्कस का नाम ही है फ़न करना, मस्ती करना, जिसे देखकर जो हमें हंसी आती है। तो डांस के साथ साथ ये लड़के जो हैं ये चारों ने खूब ज़्यादा मस्ती भी की, हमें हंसाया, और इनके ये करतब देख सकते हो आप, स्टंटबाजी कह सकते हैं इसे, जो कि हमें इंडिया गॉट टैलेंट में देखने को मिलता है। और गाइज़, मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी, तो यहाँ पे चार्जेस होते हैं आगे पीछे मीडियम, तो 3 हिसाब के टिकट थे यहाँ पर। तो मेरा था सबसे आगे मैं बैठी, मैंने 300 रुपये का था, 150, 200, 300। सबसे पीछे जो बैठते हैं वो 150, और जो मीडियम बैठते हैं वो 200, और जो सबसे आगे बैठते हैं वो 300 रुपये गाइस। तो मैं सबसे आगे इसीलिए बैठी थी ताकि मैं आप सभी को क्लियरिटी सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, और एक एक चीज़ जो है आप अच्छे से देख सको। तो देखो ये छोटा सा जोकर जो है इनकी पिटाई कर रहा है, इनके बुटॉक पे जो है मार रहा है, जो देखकर बहुत ही हंसी आ रही थी वहाँ पर, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो ये देखो मेरी प्यारी भांजी कितनी खुश है देखकर। तो ये आए हैं कुछ लड़के जो कि स्टंट कर रहे हैं, और ये स्टंट भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है। ये देखो, तो ये भी जो है वंदे मातरम वाले गाने पर जो हैं ये स्टंट कर रहे थे। ये चारों लड़के अलग अलग राज्यों से हैं, और कुछ लोग यहाँ पर और वीडियो बना रहे थे, मेरी तरह ही व्लॉगिंग कर रहे थे। तो बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर आए थे। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो आगे बैठे हुए थे उनके लिए पंखा लगाया हुआ था, और जो पीछे बैठे हुए थे गाइस पंखा नहीं था उनके लिए। तो वहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट मैंने नहीं खाया, और मैंने सोचा बाहर जाके खाऊंगी। तो अभी जो सर्कस ख़त्म होगा उसके बाद हम बाहर भी जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ पर आप चाहोगी मेरे साथ विज़िट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय आने वाला है, और रिजनेबल रेट के साथ बहुत ही यम्मी यम्मी फूड
क्योंकि बहुत ही ऐसी कम जगह होती हैं जहाँ पर रिजनेबल रेट भी हो और अच्छा खाना भी मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो अभी हम जाने वाले हैं बस सर्कस देखने के बाद। अब ये वही आंटी आई हुई हैं सर्कस वाली जिन्होंने साइकिलिंग की थी, एक पहिए पर खड़े होकर वही इस जो फीते को है राउंड राउंड घुमा रही हैं। तो ये वाला कुछ खास लगा नहीं मुझे सीन, आप बताना आपको कौन से वाला ज़्यादा खास लगा। आगे और मैं दिखाने वाली हूँ आपको। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे हेल्प वाली, पीछे तो देखो। हाँ यार और आगे आ जा, अब नहीं आएगा, फिर आ रहा है, फिर आ गया। वही ले गया, वही ले गया, कुर्सी ले गया भाई। मेरे पाँव स्लिप हो गया था, हाथ स्लिप हो गया। बाय कर रहा है, बाय बाय। वहाँ बैठ गया। फिर उसका हाथ स्लिप हो जाएगा। ओह माय गॉड, कुर्सी ही ले जाएंगे। अजीब गुंडागर्दी है। फिल्मों वाले अंकल कहाँ गए? आ रहे हैं अभी। माइक लगाना चाहिए था इनको, माइक आवाज आती है। ओ चल बैठ चल, तेज का सही में मारा है थप्पड़ की आवाज आई है। हाँ यहाँ यहाँ बजाओ हमारे सामने। फिर गुस्सा आ गया, फिर गुस्सा आ गया उसको। अब बताया, अब तेज का मारेगा। चल ओ हम नहीं देंगे, चले जाओ। सीटी बजाऊं? आप सीटी बजाएगा। दे दी, पहले ही दे दी थप्पड़ ने, अब थप्पड़ गाने की उसमें नहीं है। दूसरी चीज निकले हो रहे इसके पास तो मुझे वो भी दे दिए, दे दिए। नहीं देगा इस बार तो, नहीं देगा। पब्लिक से फेंक दिया उसने, फेंक दिया।
अब गले में पड़ी है वो बजाएगा। मारे नहीं ताली बजाइए। उसको डराया है बस, उसको मारा नहीं है। मुँह को बजाएगा। लगी जोर की। हाय किसी के पास हम पागल बना रहा इसको। पीछे लगा दिया इसके, ये देखो। एंजॉय किया रूपाली? मजा आया? सर्कस देख के मजा आया? ये कभी नहीं करना। सो गाइज अब यहाँ से जो है हमें भूख लगी है और हम जा रहे हैं डिनर के लिए, मैं और मेरी प्यारी भांजी। तो बहुत ही अमेजिंग जगह जाने वाले हैं जिसका व्लॉग जो है नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा लंबा बन गया है।